स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने वाले बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल होता है कि क्या आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स होने चाहिए। हाल ही में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूं और ट्रेडिंग भी करता हूं, तो क्या मेरे पास डीमैट अकाउंट अलग अलग होने चाहिए दोनों के लिए, या मैं दोनों चीजें एक ही डीमैट अकाउंट से कर सकता हूं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए और यहाँ पर लोगों को गाइड करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने चाहिए, और अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होने चाहिए तो कितने, 2, 3, 4 या 5, और इन मल्टीपल डीमैट अकाउंट के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। हर एक चीज को आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं तो मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स होने चाहिए। मेरे पास भी पर्सनली 3 डीमैट अकाउंट हैं और मैं इन डीमैट अकाउंट को कहां पर कैसे इस्तेमाल करता हूं इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको हमेशा ही अपने प्राइमरी डीमैट अकाउंट से लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक सेकेंडरी डीमैट अकाउंट रखना चाहिए जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही करेंगे। ट्रेडिंग के अलावा आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट से करते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्हें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। लेट्स से आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में। एचडीएफसी बैंक के इन शेयर्स को आपने होल्ड किया है पिछले 3 से 4 सालों से, लेकिन वहीं पर आप सेम डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके एचडीएफसी बैंक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं। तो जब भी आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को सेल करेंगे 3 से 4 दिन के बाद, तब यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फीफो मेथड। जब आप पोजीशन ट्रेडिंग के अंडर एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को सेल करेंगे तब होगा क्या पता है, सबसे पहले आपके उन शेयर्स को सेल किया जाएगा जो आपने बहुत पहले खरीदे थे। मतलब आपने जिन एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को कम प्राइस में बाय किया था वो शेयर्स बिकेंगे पहले। इसकी वजह से होगा कि आपको लगेगा कि आपने करंटली बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ चुका है। ऐसा सिर्फ एक शेयर में नहीं होता है, ऐसा उन सारी कंपनीज के शेयर्स में होगा जिन कंपनीज के शेयर्स को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, और सेम डीमैट अकाउंट से आप उन कंपनीज के शेयर्स में पोजीशन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मैं आपको पर्सनली एडवाइस करता हूं कि आपके पास भी 2 डीमैट अकाउंट कम से कम होने चाहिए। प्राइमरी डीमैट अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और सेकेंडरी डीमैट अकाउंट से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, मैं पर्सनली 3 डीमैट अकाउंट रखता हूं, जहां पर मैं प्राइमरी डीमैट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, सेकेंडरी डीमैट अकाउंट से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं म्यूचुअल फंड्स में, और तीसरे डीमैट अकाउंट से मैं ट्रेडिंग करता हूं। मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करूंगा, अगर मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट यूज करूंगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर पाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और वहीं पर अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजीशन ट्रेडिंग करनी होगी तो मैं किसी और डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा। करंटली मैं एंजल वन, अपस्टॉक्स और इसी के साथ साथ जीरोधा के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूं। अगर आपको भी इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स होंगे तो इन डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल आप अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग के लिए अलग डीमैट अकाउंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग डीमैट अकाउंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी अकाउंट को पर्टिकुलरली एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि फीफो मेथड की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस भी नहीं होंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में कुछ फंड्स ऐड करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए काम आने वाले हैं। ऐसे ही अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं पर्टिकुलर फंड्स को ऐड करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इन सारी चीजों की वजह से मैं अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के गोल को फुलफिल कर सकता हूं और यहां पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकता हूं। लेकिन अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखते हो तो यहां पर सबसे बड़ा लॉस क्या है इसके बारे में भी बता देता हूं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखने के लिए सबसे ज्यादा महंगी चीज होती है एनुअल मेंटेनेंस फीस। मार्केट में से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपके पास से एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं लेते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो आपको 1 साल तक फ्री डीमैट अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेकंड ईयर पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि नॉमिनल होता है 350 रुपीज से लेकर 450 रुपीज के बीच में होता है। तो इन सारे चार्जेस को आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूंगा कि आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखने चाहिए, क्योंकि इन सभी का अपना अपना फायदा है। अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट रखते हैं तो हर एक डीमैट अकाउंट की अलग अलग सर्विसेज होती हैं, और हर एक डीमैट अकाउंट जो है वो अलग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पहचाना जाता है। अगर आप चार्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप जीरोधा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप एंजल वन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में और इसी के साथ साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर। तीनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और इसी के साथ साथ आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगले कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।